Dropping attack! On spotted. क्या होगा जब एक एस्ट्रोनॉट जो कि स्पेस में गया तो था एक खतरनाक मिशन को पूरा करने, लेकिन जब वो वापस से पृथ्वी पर लैंड करता है तो देखता है कि अब वो पूरे 80 साल भविष्य में आ चुका था। मगर ये कैसे हुआ? सिर्फ एक स्पेस मिशन के दौरान वह टाइम ट्रेवल कैसे कर गया? और क्या वो इन बदलते हुए हालातों के बीच इस मिस्ट्री को सुलझा भी पाएगा? जानते हैं आज की नई साईफाई मूवी में। कहानी की शुरुआत साल 1960 के मॉस्को शहर से होती है, जहां की एक एस्ट्रोनॉट किम कल पहली बार सोवियत यूनियन के लिए स्पेस में जाएगा। उसका सीनियर किम को बताता भी है कि अगर कल उनका ये स्पेस मिशन सफल हो गया तो वे अमेरिका से कहीं आगे निकल जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेवारी अब किम पर होगी। उसे पता था कि ये मिशन काफी खतरनाक होने वाला है, इसमें उसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि आज से पहले कोई भी इंसान स्पेस में नहीं जा पाया था। सो किम अब एक आखिरी बार अपनी गर्लफ्रेंड दशा से बात करता है। वो भी किम के लिए डरी हुई थी, और यहीं पर किम उसे खास लाइन बोलता है, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो कभी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। हालांकि इसी बीच गलती से किम अपनी एस्ट्रोनॉट आईडी पर इंक गिरा देता है, जिससे कि आईडी पर इंक का परमानेंट निशान बन गया था। और अब वो बड़ा दिन आ चुका था जहां किम अकेला ही सोवियत यूनियन के बना स्पेसशिप में बैठकर अब स्पेस में लॉन्च कर जाता है। शुरू के सारे ही स्टेप्स सक्सेसफुली पूरे हो चुके थे और किम पहली बार पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंच जाता है। वो खुश था कि उसका मिशन पूरा हो जाएगा कि तभी अचानक से स्पेस से कुछ एस्टेरॉइड्स आकर उसके शिप से टकरा जाते हैं। पूरा शिप तबाह हो रहा था और ना चाहते हुए भी किम को अपनी जान बचाने के लिए एस्केप पोर्ट से वापस पृथ्वी की ओर इवैक्यूएट करना पड़ता है। हालांकि अभी भी वो सेफ नहीं था। उसका पोर तेजी से नीचे जा रहा था और किम को लगने लगता है कि सरफेस पर क्रैश करने से वो मारा ही जाएगा। वो दासा को एक आखिरी बार याद करने लगता है, क्योंकि अब वो उसे फिर कभी नहीं देख पाएगा। और देखते ही देखते उसका पोड नीचे क्रैश हो जाता है। अब किम की आंख एक हॉस्पिटल बेड पर खुल रही थी, जहां की उसे एक डॉक्टर पीटर अपनी 2 नर्सेस लैब्स को सब कुछ याद आ जाएगा। वैसे भी वो इतने लंबे समय के बाद होश में आया है, सो उसे कुछ दिन आराम से बिताने चाहिए। ऐसा होता भी है। कुछ दिन इस फैसिलिटी में रहने के बाद किम को अपना पास्ट याद आने लगता है, कैसे वो दासा को छोड़कर अपने स्पेस मिशन पर गया था। लेकिन अब समय के साथ किम को लगने लगता है कि फैसिलिटी के डॉक्टर्स उससे जरूर कुछ छिपा रहे हैं ना, तो वो बाहर जा सकता था। और जब वो सबसे छुपकर खुद भी जाने की कोशिश करता है तो सब कुछ ब्लॉक किया जा चुका था। डॉक्टर अकेले में उसे कहता भी है कि जब भी किम को कुछ भी याद आए उसे सब कुछ उसे सच बताना होगा। अब किम को यह काफी अजीब लग रहा था। इसके अलावा उसे एक नर्स के पास बर्गर नजर आता है, तो वही उसके डस्टबिन में कोक पड़ी हुई थी, जो कि काफी वियर्ड था, क्योंकि रूस में ऐसा कोई नहीं करता। बर्गर और कोक अमेरिकन कंपनीज थी। और किम को अब तो यकीन हो चुका था कि जब उसका पड पृथ्वी पर वापस से क्रैश किया तो वह गलती से अमेरिका में लैंड हुआ होगा। और अभी वो अमेरिका किसी एजेंसी की गिरफ्त में है, जो कि उससे सोवियत यूनियन के डिटेल्स जानना चाहते होंगे। सो अगले ही दिन किम चालाक किसी डॉक्टर को अपनी एस्ट्रोनॉट आईडी देने को कहता है। और सरप्राइजिंगली इस आईडी पर कोई निशान नहीं था, लेकिन किम को तो अच्छे से याद था कि उसके मिशन पर जाने से पहले उससे अपनी आईडी पर इंक गिर गई थी और इससे उस पर परमानेंट निशान बन गया था। यहां से तो किम को पक्का यकीन हो जाता है कि यहां कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और वो रात में अकेला होते ही एक चाकू चुराकर बाथरूम की खिड़की से बाहर निकल जाता है। वो दीवार के सहारे से होते हुए फाइनली फैसिलिटी से दूर आ गया था। उसे काफी दूर आने के बाद एक लड़की रशी भाषा में किसी से बात करती हुई नजर आती है। सो किम उसे पूछने लगता है कि ये कौन सा देश है, क्या ये अमेरिका है? अब किम को ऐसे अजीब तरह से बिहेव करते देख वो लड़की समझने लगती है कि किम कोई पागल होगा, और वो उस पर सेफ्टी टीजर का इस्तेमाल कर भाग जाती है। हालांकि एक मेडिकल नर्स एना किम को अपने मेडिकल शॉप में ले आती है, जहां खुद को संभालने के बाद किम कैलेंडर की ओर देखता है और यह देखकर हैरान रह जाता है कि असल में अभी तो साल 2023 चल रहा था। किम सब कुछ समझ चुका था। क्यों उसे सब कुछ इतना अजीब लग रहा था, क्यों उसे अमेरिकन प्रोडक्ट्स अपने देश में दिखाई दे रहे थे। असल में वह किसी तरह से टाइम ट्रेवल कर साल 2023 में आ चुका है। वो अमेरिका में नहीं बल्कि मॉस्को शहर में ही था, जहां की किम देखता है कि अब भविष्य में मॉस्को शहर पूरा बदल चुका है। अगली सुबह देखती है कि किम उसके मेडिकल स्टोर के बाहर ही बैठा हुआ था और वो कहती है कि किम को अपने घर वापस जाना चाहिए,
यहाँ किम उसे सब रिवील करता है कि वो असल मिसाल 1960 से है और एक स्पेस मिशन के बाद वो सीधा साल 2023 में उठा है। एना उसकी आईडी देख हैरान थी, क्योंकि इस गवर्नमेंट आईडी के अनुसार किम को 90 साल का होना चाहिए था और ये आईडी भी असली ही थी, यानी कि किम के पास इस समय का कोई घर नहीं बचा। एना अब उसे कुछ समय रुकने के लिए अपने घर ले जाती है, जहां की वो अपने भाई समम के साथ रहा करती थी। वो अपने भाई को भी समझाती है कि कैसे किम को लगता है कि कैसे वो भविष्य में टाइम ट्रेवल कर उनके समय में आया है और उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए। अब शुरू में सैम को लगा था कि किम उसकी बहन को बेवकूफ बना रहा होगा और वो किम के बारे में इंटरनेट पर भी सर्च करता है, मगर ना तो यहां किम का कोई पुराना डाटा ही था और ना ही ये इन्फॉर्मेशन थी कि 1960 में कभी कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में गया था। सो उन्हें किम पर और शक होने लगता है, जबकि किम को तो अब तक अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड दासा का घर याद आ चुका था, जहां की वो उसे अक्सर मिलने जाया करता था। सो एना अब किम को वही ले जाती है और ना को गाड़ी में छोड़ किम अकेला ही दासा के घर में उसे देखने जाता है। दरवाजा एक लड़की खोलती है और जब किम ने दासा का नाम लिया ही था तो वो उसे अंदर आने को कहती है, यानी कि ये घर अभी भी दासा का ही है। किम डरते हुए अंदर जाने लगता है, क्योंकि अब भविष्य में दासा की उम्र 90 साल के करीब होगी और क्या पता वो उसे पहचाने भी या नहीं। लेकिन अब सरप्राइजिंगली दासा तो अभी भी बिल्कुल पहले जैसी थी। इससे भी अजीब बात कि दासा अब किम को पहचान नहीं पाती कि वो है कौन, और किम हैरानी में वापस से बाहर निकल आता है। अब किम वापस से एना के घर आकर पूरी तरह से घबराया हुआ था कि ये सब हो क्या रहा है। दासा इस समय में भी पहले जैसी ही थी, तो उसकी उम्र क्यों नहीं बढ़ी वहीं, अब वो उसे पहचान क्यों नहीं रही। किम ऑनलाइन 1960 वाले अपने मिशन के बारे में सर्च करता है, मगर इसमें उसका दूर दूर तक कोई नाम नहीं था और रना दासा के बारे में बताती है कि वो असल में एक एक्ट्रेस है जिसने की कई सारे छोटे मोटे रोल्स किए हुए हैं। यहां एना का भाई सैम उसे फिर से समझाता है कि किम जानबूझकर उनसे झूठ बोल रहा होगा। सो किम अपनी सच्चाई साबित करने के लिए एना को अपने साथ अपनी फैसिलिटी में ले जाता है, जहां से वो कहानी के शुरू में भाग गया था। लेकिन अब सरप्राइजिंगली ये जगह भी खाली पड़ी थी। यहां ना तो कोई डॉक्टर मौजूद था और ना ही कोई हॉस्पिटल का सामान। इससे तो एना को भी शक होने लगता है कि कहीं सच में ही किम उसे झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन किम के पास अपनी सच्चाई साबित करने का एक और तरीका था। उसे याद था कि उसने भागने के लिए एक चाकू का इस्तेमाल कर उसे बाथरूम में छिपा दिया था। सो वो बाथरूम में जाकर एना को वही चाकू दिखाता है। वही वो उसे फिर से दासा के घर भी ले जाता है ताकि दिखा सके कि उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड अभी भी पहले जैसी है। हालांकि दासा घर पर नहीं थी और दरवाजा खुला होने से दोनों अंदर जाकर चेक करने लगते हैं। उन्हें दासा के सामान से उसकी एक पुरानी एल्बम मिलती है, जिसके आखिर में किम की फोटो भी थी, जिसमें वो खुद दशा के साथ था। लेकिन किम की फोटो होने के बावजूद उसे पहले दासा ने क्यों नहीं पहचाना। दोनों ये सोच ही रहे थे कि बाहर से दासा के आने से वे वही छिप जाते हैं। अब दासा अंदर आकर फिर से अपनी शूटिंग की तैयारी करने लगती है और किम को नोटिस होता है कि दाश असल में वही लाइंस दोहरा रही थी जो कि उसने साल 1960 में स्पेस मिशन पर जाने से पहले उसे फोन पर कहा था कि अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो कभी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। अब किम हैरान था कि जब दासा को वो या नहीं तो उसकी लाइंस कैसे याद रही। वही उसकी एल्बम में किम का फोटो भी था, यानी कि जरूर से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ही है जिसका किम को पता लगाना होगा। वहीना ने भी दशा की एल्बम में किम का फोटो देखा था, उसने फैसिलिटी में चाकू भी देखा था और वो समझ चुकी थी कि किम झूठ नहीं बोल रहा। यहां दोनों डिस्कस कर ही रहे थे कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तभी दासा को एक नर्स उसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए नजर आती है। किम पहचान लेता है कि ये वही नर्स थी जो कि शुरू में डॉक्टर पीटर के साथ उसका ट्रीटमेंट कर रही थी। वही वो नर्स भी अब किम को देख उसे दूर भागने लगती है, जबकि किम भी पीछे पीछे लगातार उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि ये पता कर सके कि वे तब उसे बंद क्यों रख रहे थे। लेकिन अब नर्स तक पहुंचने से पहले ही कोई उसे गोली मार देता है। अब किम और एना समझ चुके थे कि ये मामला उनकी सोच से कहीं ज्यादा सीरियस है, इतना कि वे अपने ही लोगों तक को मार सकते हैं। सो दोनों उस नर्स का फोन उठाकर जल्दी से वहां से निकलने लगते हैं ताकि पुलिस उन्हें ही कातिल ना समझ ले। वे किसी तरह से बचते हुए वापस से अपने घर आते हैं और ना का भाई सैम अपने कंप्यूटर में उस नर्स का फोन अनलॉक करने लगता है। सरप्राइजिंगली उसके फोन में किम और ना दोनों के बहुत से फोटोज थे, यानी कि वो उनका पीछा कर रही थी। इसलिए ही वो उनका पीछा करते हुए उस रेस्टोरेंट में भी गई होगी। यहां उन्हें दशा के फोटोज भी दिखते हैं और किम समझ जाता है कि वे लोग अब दासा को भी मारने जाएंगे, जैसे उन्होंने उस नर्स को मार दिया। सो उन्हें दासा को अभी बचाना होगा। तीनों प्लान बनाते हैं कि उनका अब इस शहर में रुकना सेफ नहीं
और वे यहाँ से कहीं बाहर चले जाएंगे। अब किम अपनी गर्लफ्रेंड दासा को पीछे नहीं छोड़ना चाहता था, सो अब फैसला किया जाता है कि किम और सैम दोनों भाई बहन पहले बाहर निकल जाएंगे और शहर के बाहर एक लोकेशन तक किम के आने का इंतजार करेंगे। तो वहीं किम यहाँ से पहले दासा को उसके घर लेने जाएगा। अब किम सीधा दासा के घर जाकर उसे अपने साथ चलने को कहता है, क्योंकि यहाँ उसकी जान को खतरा था। वो उसे नर्स के फोन के फोटोज भी दिखाता है कि कैसे उस पर नजर रखी जा रही थी और उसे उस पर भरोसा करना ही होगा। अब किम दासा को खुद पर यकीन करने को समझा ही रहा था कि उन्हें बाहर से कुछ लोग उन्हीं की ओर आते हुए नजर आते हैं, जिन्हीं की देख फाइनली दासा किम का भरोसा कर ही लेती है और वे अपने बिल्डिंग की छत से जाकर पीछे वाले रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। वे भागते हुए किसी तरह से आखिरी वक्त पर ट्रेन में चढ़कर फाइनली उन लोगों से बचकर निकल ही गए थे। अब उन्हें भी नहीं पता था कि उनका पीछा कौन कर रहा है, सो वे पुलिस पर भरोसा भी नहीं कर सकते और आज की रात वे एक म्यूजियम में छिपने का फैसला करते हैं। यहाँ किम दासा से सब कुछ पूछता है कि वो उसे पहचान क्यों नहीं रही, जबकि उसने उसे उसकी लाइंस कहते हुए सुना था और ये लाइंस उसने साल 1960 में फोन पर कही थी कि अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो कभी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो दासा को ये लाइंस अब तक कैसे याद रही, और दासा रिवील करती है कि ये लाइंस उसे अक्सर उसकी दादी सुनाया करती थी, जो कि उसे हमेशा याद रही। वो ये भी कहती है कि चूंकि वह अपनी दादी जैसी ही दिखती है, इसलिए उसने अपना नाम अपनी दादी के नाम पर यानी दासा ही रखा। और ये सुनते ही किम सब कुछ समझ चुका था। जिसे वो अब तक अपनी दशा समझ रहा था, वो असल में असली दासा नहीं बल्कि उसकी ग्रैंड डॉटर थी, जिसे कि किम की लाइंस उसकी दादी ने बताई। असली दासा को लगा कि किम स्पेस मिशन के दौरान मारा गया होगा और उसने दूसरी शादी कर ली। उसने ही किम की लाइंस अपनी पोती को बताई, इसलिए ही दशा के घर वाली एल्बम में किम का एक फोटो भी था। वो एल्बम असल में रियल दासा की थी, जिस पर कि कभी इस दासा ने ध्यान नहीं दिया। यहां पर किम सब कुछ जानकर निराश होता है। उसे लगा था कि उसे उसकी दशा मिल ही जाएगी, मगर वो तो पहले ही मारी जा चुकी है। अब पूरी रात यही छिपने के बाद किम दासा को लेने जाता है ताकि वे शहर से निकल सके, लेकिन अब यहां से दासा ही गायब थी। किम समझ नहीं पाता कि अगर वे लोग दासा को ले गए तो उन्होंने उसे यहां क्यों छोड़ दिया। वो जल्दी से एना को फोन कर उसी पुरानी फैसिलिटी में आने को कहता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वे लोग दासा को वही ले गए होंगे। और वो जल्दी से फैसिलिटी में जाकर एना और सैम के आने का इंतजार करने लगता है। वो देखता है कि अब यहां उसी का नाम लिखा हुआ था कि मुंह उसे देख ही रहा था कि बाहर गाड़ियों से वही लोग आने लगते हैं और कीम की छत तक भागने के बावजूद उन्होंने उसे घेर ही लिया था। कीम पूछता भी है कि वे हैं कौन और उसके साथ ये सब क्यों कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई कुछ नहीं बोलता और किम अब उनसे बचने के लिए नीचे कूद ही जाता है। वो अपने पास्ट की यादों को जिए जा रहा था, जो उसने अपने मिशन पर जाने से पहले दशा के साथ बिताई थी। लेकिन अब सरप्राइजिंगली फिर से किम की आंख हॉस्पिटल में ही खुल रही थी। उसे फिर से डॉक्टर पीटर ही ट्रीट कर रहा था और साथ में कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल भी थे। किम समझ नहीं पाता कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा है और डॉक्टर पीटर अब किम को सारी ही सच्चाई रिवील करना शुरू करता है। दरअसल साल 1960 में किम कपड़ सीधा एक आइस लेक में जाकर गिरा था, एक ऐसी जगह जहां पर बेहद कम तापमान होता है, और उसका पोर्ट गिरने के बाद तो उस जगह का टेम्परेचर रिकॉर्ड लेवल तक नीचे चला गया। कभी किसी को किम का पड़ मिला ही नहीं, उसका पड़ कई सदियों तक वही पड़ा रहा और फाइनली साल 2023 में एक आदमी को उसका पड़ मिल ही गया। गवर्नमेंट को पता चला कि ये तो सोवियत यूनियन के समय वाला उनका एक एस्ट्रोनॉट था और डॉक्टर्स ने उसे चेक करने के बाद रिपोर्ट दी कि वो एस्ट्रोनॉट किम अभी तक जीवित है। दरअसल बर्फ में काफी ज्यादा कम टेम्परेचर होने से किम की बॉडी ने एक ऐसा सब्सटेंस रिलीज किया जिसने उसकी बॉडी को क्रॉस स्लिप में भेज दिया। ऐसा शायद से उस एड्रिन की वजह से हुआ होगा जो किम ने स्पेस से गिरते हुए महसूस किया था, जिस कारण किम की जान तो बची रही, मगर उसे फिर से जगाते ही उसके बॉडी ऑर्गन्स फेल होने का खतरा था। और उन्होंने प्लान बनाया कि वे किम की बॉडी से फिर से वही एड्रिनल पैदा करवाएंगे, बल्कि डॉक्टर्स को आगे भी भविष्य में किसी इंसान को क्रॉस स्लीप में रखने का फार्मूला मिल जाएगा। और इस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए ही गवर्नमेंट ने ये सारा सेटअप किया। उन्होंने ही वो फेक फैसिलिटी बनाई और खुद से एड्रिनल के डोज देकर धीमे धीमे उसकी यादें लौटाई, ताकि अचानक से सब कुछ याद आने पर उसका ब्रेन फेल ना हो जाए। लेकिन उन्हें किम को जिंदा रखने और अपनी रिसर्च पूरी करने के लिए फिर से उसे एड्रिनल रस देना था। इसलिए उन्होंने पहले जानबूझकर किम को यकीन दिलाया कि वो अमेरिका में है। उसका फैसिलिटी से भागना फिरना का उसे उठाकर अपने क्लिनिक में ले जाना सब कुछ पहले से प्री प्लान था। एना और सैम से लेकर कर उस नर्स की मौत तक सब कुछ गवर्नमेंट ने पहले से प्लान किया हुआ था और
वे लगातार किम के लिए सब कुछ उलझा रहे और एनालाइज करने पर हर बार जब भी किम किसी मुश्किल में पड़ता उसकी बॉडी और ज्यादा वो एड्रेनल रश पैदा करती। उन्होंने किम की गर्लफ्रेंड दासा की ग्रैंड डॉटर को ढूंढा और उसे मनाया कि वो किम को रिकवर करने में उनकी मदद करे। दशा वैसे भी एस्पायरिंग एक्ट्रेस थी, सो वो ये ड्रामा करने को मान गई। वो किम के साथ सिर्फ उसे और ज्यादा मुश्किलों में डालने के लिए ही आई थी और वो जानबूझकर किम के बाहर जाते ही म्यूजियम से भाग गई ताकि वह और ज्यादा परेशान हो जाए। और जब आखिरकार किम खुद सही बिल्डिंग से नीचे कूद गया तो उसकी बॉडी ने वो एड्रेन रस ला ही दिया जो कि उसे साल 1960 में मिला था, यानी कि अब वो बिल्कुल सेफ है। वही डॉक्टर्स को भी वो फार्मूला मिल ही गया जिससे कि वे आर्टिफिशियल आम इंसानों में एड्रेन रस ला सकेंगे। और जैसे किम 80 सालों तक बर्फ में जिंदा रहा, ऐसा ही कुछ वह आम लोगों के साथ भी कर पाएंगे और उनकी ये खोज दुनिया की सबसे बड़ी खोज होगी। डॉक्टर पीटर कहता है कि अब किम आराम से अपनी एक नई लाइफ शुरू कर सकता है। यहां से किम सीधा दशा से मिलने जाता है और वे फील करते हैं कि जब वे एक साथ थे तब वे एक दूसरे को पसंद करने लगे। किम को फाइनली फिर से दशा मिल ही गई, बेशक से ये उसकी रियल दशा के ग्रैंड डॉटर क्यों ना हो। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करते जाए। थैंक यू।